आपने कभी सोचा है कि जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं या विदेश से आने वाली चीज़ों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं तो उसका सीधा कनेक्शन हमारी जेब के साथ साथ ग्लोबल मार्केट से जुड़ा होता है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि रुपया गिर गया है या डॉलर मजबूत हो गया है, लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाले इसके असर की है। आजकल देश के गलियारों में और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा सबसे ज़्यादा गर्म है और वो है भारतीय रुपये की गिरती हुई कीमत। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए ये मुद्दा उठाया कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। 30 मार्च को भारतीय रुपया टूटकर 95 के बेहद करीब पहुंच गया, जिसने बाजार के विशेषज्ञों से लेकर आम आदमी तक की चिंता बढ़ा दी है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक रुपए में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा माना जाता है। जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही संजीदगी से जवाब देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे यानी फंडामेंटल्स आज भी बहुत मजबूत है। उन्होंने रुपए की इस गिरावट की तुलना तुर्की की लीरा जैसे अन्य उभरती हुई विदेशी मुद्राओं से की और बताया कि उनकी तुलना में भारतीय रुपया काफी स्थिर है। वित्त मंत्री ने कहा अपने बयान में कि भारतीय मुद्रा की स्थिति फिलहाल फाइन यानी ठीक है। हालांकि उनकी इस फाइन शब्द पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और साल 2013 के उन बयानों की याद दिलाई जब मौजूदा सरकार के नेताओं ने तत्कालीन सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रुपया इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रहा है। इसके पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं और देश का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ रहा है। इन सब वजहों से देश में महंगाई बढ़ने का भी डर सताने लगा है। हालात को बिगड़ते हुए देख भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तुरंत मोर्चा संभाला। आरबीआई ने रुपए को सहारा देने के लिए बाजार में दखल दिया और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रिजर्व बैंक के इन प्रयासों का असर 31 मार्च की सुबह देखने को मिला, जब रुपया थोड़ा संभलकर 94.40 के स्तर पर वापस आ गया। हालांकि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर होती हैं तो रुपए की स्थिति में सुधार आ सकता है। उम्मीद है कि सरकार और रिजर्व बैंक के साझा प्रयासों से हमारी मुद्रा जल्द ही मजबूत होगी और आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।